प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम पर आपका स्वागत है। यहाँ पर बात करेंगे हम उत्तराखंड के अंतर्गत पे। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर उत्तराखंड जीके पूछता है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जैसे कि बात करें अभी उत्तराखंड पटवारी, उत्तराखंड ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा और उत्तराखंड के अंतर्गत पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। जहाँ पर भी उत्तराखंड जीके पूछेगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर लगभग 40 क्वेश्चन हम देखते आ रहे हैं कि 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके का रिलेट करता है और ईटीसी करंट अफेयर और वो क्वेश्चन है भी रिलेट करता है। ठीक है, करंट अफेयर का क्लास भी हमारे द्वारा आपके लिए 5 डेज़ का प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर उनको देख सकते हैं, आपको काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, मैप के माध्यम से आप पार्ट 11 है क्वेश्चनों का, और क्वेश्चन क्लासें तो हमारे चलते रहती है, लेकिन जो क्वेश्चनों का सीरीज़ है वो है पार्ट 11। इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके जानने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जामिनर आपको एग्जाम पर पूछ सकता है। ठीक है प्यारे, भारत के अंतर्गत पे देखिए ये रहा हमारा प्यारा उत्तराखंड है। इस मैप के माध्यम से जानेंगे कहाँ पर स्थित है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, न्यू बिगनर जुड़े हैं तो उनके लिए थोड़ा सा और बेसिक सी जानकारी यहाँ पर मैं बता दूँ कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे हिस्ट्री की शुरुआत हमने कहाँ पर से करनी है। सबसे पहले उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 पर उत्तरांचल बना। कहाँ से बना? उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट थे, 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत से 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है 7.33% है। ठीक है, कितना है 7.33% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। उसमें से क्या कर दिया गया, जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट है जिनका टोटल क्षेत्रफल था 53,483 वर्ग किलोमीटर का, जो पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना होता है 1.69% होता है, उसको काटकर अलग एक राज्य बना दिया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। देखिए 2006 में अधिनियम लाया गया। 1 जनवरी 2007 के अंतर्गत पे क्या किया गया, उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट हैं। इसी 13 डिस्ट्रिक्ट तो 13 हैं, जिसके अंतर्गत पे 2 मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 2 मैदानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर, जैसे कि आपको मैप पर यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, उधम सिंह नगर हरिद्वार ये हो गया और उधम सिंह 2 ही के हैं, शहरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत या मैदानी डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पर आता है। उत्तराखंड का मैप का जो आकार है आयताकार है और यहाँ पर जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं कुमाऊं के अंतर्गत पर, 7 जो डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित हो गए। कुमाऊं का टोटल क्षेत्रफल देखिए 40% कवर करता है 53,483 वर्ग किलोमीटर में से, और गढ़वाल करता है 60% है। ठीक है, लगभग 59 पॉइंट समथिंग है, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं 60% है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया, चंपावत हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहते हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड का 2nd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, और उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया रुद्रप्रयाग हो गया, फिर हरिद्वार, ईटीसी, इस प्रकार इनका क्रम आते रहता है। बस इतना जान लीजिएगा। यह अगर उत्तराखंड बनने की बात आ जाती है तो तेलंगाना बनने के बाद में यह 27वें नंबर का राज्य बना, लेकिन अभी इसका क्रम 26 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, इसलिए इसका क्रम 26 हो गया। एग्जाम में पूछ सकता है कि ये बनने वाला कौन सा था, तो ये 27वें नंबर का बना, और पर्वतीय नंबर में इसका क्रम 11वें नंबर का बना, और क्षेत्रफल के आधार पर 19वें नंबर का, और जनसंख्या के आधार पर इसका क्रम 20वां था। लेकिन अब एक क्रम कम कर दीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। देखिए राज्यों का अलग लिया जाता है और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग गणना की जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। बेसिक सी जानकारी बहुत सारा यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, अब समझ गए होंगे। भारत के अंतर्गत पर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश आज के समय पर स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस क्लास के अंतर्गत पे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हो गए हैं। यहाँ पर एग्जामिनर 1 या 2 क्वेश्चन तो रिलेट अवश्य ही कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं भी करेगा तो आपको बहुत सा जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड हो चुका होगा। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इसमें सर्वाधिक शकों का अधिकार हो गया। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे 1ली शताब्दी ईस्वी में अमोघ भूति जो था प्रतापी राजा था। उत्तराखंड के अंतर्गत पर सबसे प्रतापी राजा का इसका क्रम माना जाता है हिस्ट्री के हिसाब से। तो अमोघ भूति की मृत्यु के बाद से उत्तराखंड के अंतर्गत पे सर्वाधिक शकों का अधिकार हुआ। ठीक है, शक और खस किसे कहते थे, मैंने एक अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया था। यदि आपने जाकर वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाकर देख लीजिएगा, जिसके अंतर्गत पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंतर्गत पे शक और खसों की पहचान क्या थी, क्या उनका पहनावा था, कहाँ से आए थे, क्यों उनको शक या खस कहा गया है, सारा उसके अंतर्गत
पे प्रोवाइड किया है। ठीक है, बस अभी यहाँ पर जान लीजिए क्वेश्चन, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व अमोघ भूति, पहली शताब्दी में अमोघ भूति की मृत्यु हो गई, उसके बाद में देखिए शकों का यहाँ पर सर्वाधिक अधिकार हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन है एक साथ रिलेट हो जाती है। ठीक है ना, आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में शकों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन है यहाँ पर मिल गया। उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं के अंतर्गत शक संवत, देखिए दो संवत होते हैं ना, शक संवत और विक्रम संवत, उसी के अंतर्गत पर शक संवत का प्रचलन चला था, उन्हीं के नाम से शक संवत का प्रचलन और शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर। देखिए अल्मोड़ा के अंतर्गत पर सूर्य मंदिर स्थित है, और अल्मोड़ा की बात करें तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर अल्मोड़ा 1891 पर बना था। अल्मोड़ा का मुख्यालय अल्मोड़ा के अंतर्गत पर स्थित है, और अल्मोड़ा के अंतर्गत के अल्मोड़ा के क्षेत्रफल की बात करें तो 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर अल्मोड़ा फैला हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में शकों के आधिपत्य का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है उसके बाद में, उत्तराखंड में शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर कुषाणों का अधिकार हो गया था। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे शकों के बाद उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसका आधिपत्य स्थापित हुआ, कुषाणों को। पहला है कुमाऊं के अंतर्गत पे सबसे पहले शकों का यहाँ पर इस रूप से मिलता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है, अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों का सर्वाधिक अधिकार यहाँ पर जो है अधिकार यहाँ पर मिलता है। फिर उसके बाद में देखिए अल्मोड़ा और यहाँ पर इसके अंतर्गत पे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे शकों के होने का प्रमाण सूर्य मंदिर, इन चीज़ों से मिलता है। फिर उसके बाद बात करें तो उत्तराखंड में शकों के बाद राज्य में तराई क्षेत्रों पर कुषाणों का अधिकार है। देखिए शकों के बाद उत्तराखंड के अंतर्गत पर कुषाणों का सर्वाधिक तराई जो क्षेत्र है वहाँ पर कुषाणों का अधिकार होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे उसके बाद है यहाँ पर 6वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड के अंतर्गत कन्नौज के मोखरियों ने अपना अधिकार स्थापित किया। 6वीं शताब्दी के उत्तराखंड में उत्तरार्ध में, ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत जो कन्नौज से आए थे मोखरियों, कन्नौज के मोखरिया जो लोग थे, उन्होंने उत्तराखंड के अंतर्गत पे क्या किया, अपना अधिकार स्थापित किया। कौन से, 6वीं शताब्दी के आसपास में, 6वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था उसके टाइम पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ, उत्तराखंड के अंतर्गत पे मोखरियों के बाद में हर्षवर्धन राजवंश की सत्ता स्थापित हुई। देखिए उसके बाद में उत्तराखंड के अंतर्गत में जो कन्नौज से आए मोखरिया थे, मोखरियों के बाद जो उनको दबा दिया गया, उसके बाद वहाँ पर हर्षवर्धन राजवंश ने अपना क्या किया, सत्ता स्थापित यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पर की। ठीक है, आगे बात करेंगे उसके बाद में आगे क्या होता है, आगे है हर्ष के समय। देखिए यहाँ पर कौन आए थे, जैसे कि हमने पहले बात किया कि मोखरियों को किसने दबाया, हर्षवर्धन ने दबा लिया था, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, सत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी। उस समय उन्होंने उत्तराखंड राज्य की जब यात्रा की तो अपने चाइनीज़ लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं पोलिही मोपुलो कहा, जिसको क्या कहा गया, ब्रह्मपुर कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, पोलिही मोपुलो कहा गया, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुर कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, ह्वेनसांग के द्वारा। बहुत सारे टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे पेपरों में देखता हूँ कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुए आता है कि चीनी याद किसने पोलिही मोपुलो कहा, या थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा या क्रॉस कर लीजिए, थोड़ा सा इसी के अंतर्गत से आपको समझना है कैसे आपको एग्जामिनर का क्वेश्चन हैंडल करना है। बस आप समझ के, हर्ष के समय ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की, उस समय उसने उत्तराखंड राज्य को पोलिही मोपुलो कहा, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुर कहा जाता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में देखिए जब चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की, उसको तो उसने पोलिही मोपुलो ब्रह्मपुर कहा, लेकिन जब वो हरिद्वार गए, हरिद्वार जाने के बाद में ह्वेनसांग ने उसको क्या कहा, मोयुलो कहा। क्या कहा, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मोयुलो कहा। मोयुलो का अर्थ होता है मयूरपुर। ठीक है, क्या कहा, उत्तराखंड को, उत्तराखंड के अंतर्गत पर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा, मोयुलो कहा, जिसको क्या कहा जाता है, मयूरपुर कहा जाता है। अगर इसी के अंतर्गत पर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार कब बना था, 1928 ईस्वी में बना था। 1988 पर हरिद्वार बना था। हरिद्वार का हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है हरिद्वार के अंतर्गत पे है, और हरिद्वार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 2360 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे हरिद्वार फैला है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, उत्तराखंड के अंतर्गत कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है उत्तराखंड के अंतर्गत में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि कार्तिकेयपुर के राजा जो कत्यूरी राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश उत्तराखंड के अंतर्गत पर माना जाता है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे। आगे है उत्तराखंड के अंतर्गत देखिए कार्तिकेयपुर राजवंशों के अब तक कुल कितने अभिलेख मिले हैं, 8 अभिलेख यहाँ मिले हैं, जिनकी अब देखिए किस लिपि के अंतर्गत पे, वो तो बहुत सारे देखिए 2 या 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर रिलेट हो जाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो कार्तिकेयपुर राजवंश थे उनके उत्तराखंड
उत्तराखंड के अंतर्गत पर 8 अभिलेख मिले, लेकिन वो अभिलेख किस लिपि के अंतर्गत पे मिले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, तो ये लिपि मिलती है कुटिला लिपि के अंतर्गत पे मिलता है। ठीक है, बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास के अंतर्गत पे। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अंदर अंदर से। उत्तराखंड में देखिए 700 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक कार्तिकेय राजवंश ने अपना अधिकार स्थापित किया। उसमें देखिए 300 वर्षों तक उन्होंने अपनी राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर किया। देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो कार्तिकेयपुर है उस नामक स्थान पर किया। पूछ सकता है कि कार्तिकेयपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित था, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कार्तिकेयपुर ने उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कितने साल तक अपना जो शासक बना के रखा, कितने साल तक रखा अपना जो राज्य था, राजधानी बना के रखी, तो 300 सालों तक वहाँ पर बना के रखा, 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक। देखिए 700, 800, 900, 1000, 300 साल तो यहाँ कवर कर दिया। लेकिन जब वो 50 वर्ष जो ईस्वी जो और रहा था उनका 50 ईस्वी तक, उन्होंने कहाँ पर किया था, उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी कत्यूर घाटी के बैजनाथ पर कर दिया था। देखिए कहाँ पर किया था उन्होंने, उसके बाद में कत्यूर घाटी के बैजनाथ पर इन्होंने स्थापित कर लिया था। ठीक है, समझ गए होंगे। इतने ही क्वेश्चन थे आज के इस क्लास के अंतर्गत पे। आज के इस क्लास के अंतर्गत पे हमने मैप के माध्यम से क्या किया, बेसिक सी जानकारी जानी उत्तराखंड के मैप के माध्यम से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जाना। उसके अंतर्गत से जो क्वेश्चन बनते थे उनको भी रिलेट करने की कोशिश की। ये मान के चलिए कि 50 से 60 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से बन गया होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी प्रकार से क्लास हम आपके लिए आगे प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।